पिछले दिनों जब सोलर का मामला डिस्कस हुआ, आपने तनकीद का निशाना बनाया गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, और उसके बाद हमने देखा शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग प्रिजाइड की और उसके बाद उन्होंने रोक दिया वो इजाफा या चेंज जो पॉलिसी में था उसको रोक दिया। अब 23 मार्च को एक ऐलान होना था बिजली की कीमतों में कमी का, लेकिन IMF के साथ कुछ मामला ऐसे थे जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब रुक गए और 23 मार्च को ऐलान नहीं किया। लेकिन अब ₹7.41 पर यूनिट कट किया गया है और स्लैब्स हैं वैसे डिफरेंट यूनिट्स के लिए डिफरेंट कमी, ये भी खबरें आ रही। क्या समझते हैं आप, ये कितना सिग्निफिकेंट है इस माहौल में? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी ₹7.5 के लगभग कम करना 45 रुपए से, इट इज नियरली 17-18% रिडक्शन। इट्स अ ह्यूज रिडक्शन। और मैं दाद देता हूँ शहबाज शरीफ को कि ही स्टक टू हिज गन्स और IMF को कन्विंस किया है कि ये रिलीफ देने का वक्त है जी। और देखिए इस वक्त कोई इलेक्शन की तरफ से जा नहीं रहे। याद होता ना इलेक्शन सामने होती है और इनका ख्याल था कि ये रिलीफ देंगे तो कोई वोट मिल जाएंगे। इस वक्त तो जेन्युइनली आवाम की वजह से कि उनको पता है कि कितना दबाव है आवाम के ऊपर, तो ही हैज़ गिवन दिस। अगर चाहते तो चलने देते। अभी टैक्स की शॉर्टफॉल तो हो रही है ना, अभी हमें सबको कहा जा रहा है कि पूरे टैक्स रेवेन्यूज पूरे नहीं हो रहे, तो ये इसके साथ पूरे हो जाते अगर ये ना कम करते तो, मगर उन्होंने फिर भी कम कर दिए। तो आई थिंक एक तो ये सिग्निफिकेंट स्टेप और वी शुड गिव हिम फुल मार्क्स। दिलेरी के साथ ये कदम लिया है। यकीनी तौर पे बड़े लोग होंगे वहाँ मिनिस्टर्स के अंदर भी और ब्यूरोक्रेट्स स्पेशली जो कहेंगे, जो कह रहे होंगे मत करें। अच्छा। इस वक्त आवाम को आदत पड़ गई है इस कीमत देने की। चलने दें इसको, हमारे टैक्स रेवेन्यूज बढ़ने दें, IMF और भी खुश होगी। तो उन्होंने कहा नहीं। So I think this is a great step and I salute Shahbaz Sharif. Number 2, you have to salute him because जो policies finance minister ने की हैं, जिसको approve शहबाज साहब ने किया है, जिसकी वजह से inflation is now the lowest it's been in 3 decades. Something like that. जी 0.7 पे है मार्च में। मार्च की बात करें। Unbelievable. यहाँ थी 60% पे इन्फ्लेशन चल रही थी, महंगाई 48-60%, और वो रुक गई है इन्फ्लेशन की कीमतें बढ़ना। और बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज कि रिजर्व्स भी अप हो गए। बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ के करंट अकाउंट डिफिसिट भी ख़त्म हो गया है। बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ के आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई है। अभी पहले ये कहा जाता था कि हमारी ग्रोथ जो है 0.3% वर्ल्ड बैंक का आता था, IMF, अब हमें कहा जा रहा है कि अगले साल तक 3% तक चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है इट्स बीन अ ग्रेट कैलिब्रेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू शहबाज साहब बिकॉज यू सी वो सुनते तो हैं ना बात। आप ही मे नॉट बी एन इकोनॉमिस्ट बट उन्होंने पंजाब प्रोविंस चलाई है यार, थोड़ी देर तो नहीं चलाई, और आप प्राइम मिनिस्टर बने भी उनको वक्त चल, तो ही अंडरस्टैंड्स दीज इश्यूज। तो मतलब है कि यू मे और मे नॉट लाइक हिज स्टाइल बट एट द एंड ऑफ द डे वो सुनते हैं बातें लोगों की और ही इज़ रिसेप्टिव टू पब्लिक ओपिनियन एंड ये बहुत बड़ी उनकी कारस्तानी है। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड आप इमेजिन करें शायद और भी रिलीफ आपको मिले। यस, ये मेरा क्वेश्चन है कि ये कंटिन्यू रहेगा रिलीफ, क्योंकि ये रीस्ट्रक्चरिंग की भी बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आज बहुत से पहलुओं की बात की, बिजली चोरी रोकने की बात की, डिस्कोस की निचकारी की बात की, सर्कुलर डेट की भी बात की कि हम उसका बंदोबस्त कर चुके हैं या कर लेंगे। ये सारा काम वाकई हो जाएगा? देखिए उन्होंने एक जाते जाते बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि इस सारी चीज़ के अंदर एक बहुत अहम किरदार आर्मी चीफ ने भी किया जी, अप्रिशिएट किया उन्होंने। अब वो क्या है वो ख़ुद तो नहीं शायद कहेंगे बिकॉज मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है कि वो उसको आइडेंटिफाई करें, मगर आप और मैं जानते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएट करना टू गेट रिलीफ इन लोन्स एंड डेट्स एंड चाइना के साथ फैसिलिटीज, नंबर 1। नंबर 2 ये IPPs को टाइट करना जी। हाँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका। एंड ऑल्सो एंड सो आई थिंक behind the scenes the chief is doing a good job and so is Shahbaz Sahab and we have to give them credit for it. अब मसला इन सब का वो इमरान खान है, वो हड्डी फसी थे, वो कोई लब लैन रस्ता उन्होंने हड्डी ਨੂੰ हजम करन दा या बाहर सुटन दा ते मसले बहुत हल हो जाएंगे, मगर वो समझ नहीं आ रही है उन्होंने करिए की। वो हड्डी फसी हुई के साथ वो बाकी मसले हल कर रहे हैं मगर वो शायद उनकी नज़र में। हाँ, well anyway so let's hope for the best। हाँ ठीक है। अभी तक की तो शहबाज शरीफ साहब अच्छी खबरें सुना रहे हैं और भी बहुत से चैलेंजेस सामने आना, अभी बजट क्योंकि आ रहा है जून में और एक्सपेक्टेशंस अवाम की एक बार फिर बहुत ज़्यादा है और आए भी कल पाकिस्तान आमद है मतवक्के, तो फाइनेंस के हवाले से आने वाले दिनों में शहबाज हुकूमत क्या कर सकती है ये बजट से भी हमें अंदाज़ा हो पाएगा। सीक्वेंस बड़ा दिलचस्प है कि पहले आज़म स्वाति साहब जाते हैं, अलीमा खान साहिबा नहीं जा पाती, उसके अगले दिन जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर सैफ लॉन्ग मार्च के दिनों में भी खासे एक्टिव और इंपॉर्टेंट रहे क्योंकि जाके उन्होंने मकाम जो एहतजाज थका था उसके चेंज करवाने के हवाले से इमरान खान साहब के साथ बातचीत की थी। तो सिट साहब क्या टास्क मिला इनको, क्योंकि शेख वकास अकरम, शिबली फराज, उन्हें पता ही नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा एंगेज करने का टास्क दिया गया है? नहीं देखिए, ये तो गंडापुर ने तो पहले भी कहा था ना कि बात एस्टेब्लिशमेंट से हो रही है, बड़ी
पॉजिटिव आउटकम होगी जी, उसने बयान दिया हुआ जी, इंटरव्यू हमने पिछला प्रोग्राम किया था। हाँ, तो अब वो जाना ज़रूरी था ना कि वहाँ जाके खान को भी यही पैगाम दिया जाए। ये वही पैगाम है जो कि अमेरिका वालों ने जाके दिया। अच्छा। और वही पैगाम है जो कि स्वाति ने दिया। अच्छा। एक ही पैगाम जा रहा है। वो कन्विंस हो गए इमरान खान साहब? नो, खान साहब विल नेवर बी कन्विंस्ड, ये मैं आपको बता दूं। और अगर आप सलमान राजा से पूछें, वो आगे से हम कहते हैं नॉनसेंस, नॉनसेंस, वी आर नॉट टॉकिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट। हमारा कोई राब्ता ही नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। बैरिस्टर गौहर साहब भी यही कह रहे हैं कि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और सलमान राजा भी यही कह रहे हैं। मगर गंडापुर, स्वाति, ये सारे खुले आम कह रहे हैं कि साहब भी, और फिर बाद में वो डिनाई भी कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब दोबारा डिनाई भी कर रहे हैं कि कयास आराइयां ना की जाए, पहले खुद एतराफ भी और फिर उससे। तो ये है कि ये सारे जो है ना, ये मिली भगत ही है ऐसे। और बेसिकली दी अटेम्प्ट इज के खान को थोड़ा ठंडा किया। मिली भगत है या कम्युनिकेशन गैप है? नहीं, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। अच्छा। मैंने आपसे पता क्या कहा था, एक प्रोग्राम मैंने कहा था कि 90% पीटीआई के लोग जो हैं, लीडर्स जो हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के राब्ते में हैं। ये पिछले हफ्ते के शो में आपने तो कहा। ये बाय द वे ये सिर्फ पीटीआई का नहीं मसला, जो भी जॉनी उठता है ना यहाँ, सबसे पहले वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता होता है। ठीक है। यहाँ कोई सहाफ़ी नहीं है, यहाँ कोई सियासतदान नहीं है, ठीक, यहाँ कोई बिजनेसमैन नहीं है जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में नहीं है, या शेल्वी से जो एस्टैब्लिशमेंट जिसके साथ राब्ते में नहीं है। मजबूरी है, कुछ रिश्ता, कुछ तो दैट इज द वे इट इज। ओके, तो अब आपके ख्याल में इन मुलाकातों के बाद एक और मुलाकात कहा जा रहा है कि अली मीन गंडापुर साहब कर सकते हैं फौरी तौर पर, तो कोई दोबारा से नेगोशिएशन शुरू होंगी और हम उसकी खबर सुनेंगे? क्योंकि आप देखें ट्विटर भी उस तरह से गोले नहीं उगल रहा, इमरान खान साहब का ट्विटर उस तरह से एक्टिव नहीं है, निशानियां इसमें। तो ये शायद हो ही रहा, यही बात ना हो रही हो कि चलो 2-4 हफ्ते 6 हफ्ते चुप करके बैठिए, थोड़ा टेम्परेचर को लोअर करें। तो हो सकता है ये पैगाम खान ने मान लिया हो कि चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो ये हमने देखना है ना कि आगे खान का ये पैगाम उसके लोगों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। ये जो ट्विटर चला रहे हैं उसके अकाउंट्स, क्या उनको ये हिदायत होती है कि नहीं होती। अभी तो अलीमा खान ने जाके मिलना है खान को, अभी तो सलमान राजा ने मिलना है, फिर देखे वो आके क्या कहते हैं। अच्छा, ये मुलाकातें करने ही नहीं दी जा रही अब, इसीलिए ना कि ये ना पानी ना फेर देना। इसमें भी एक निशानी है। एब्सोल्युटली। चले एक और मुलाकात की तरफ आते हैं, मनपसंद मुलाकात आपकी, आपने जिसका जिक्र सबसे पहले छेड़ा। अच्छा यार, और तुसी बड़ी जिसे कहते हैं हिटिंग क्लोज टू द चेस्ट। आपके दिल के करीब है ये मामला हर तरह से। अच्छा, इस फरीक की तरफ भी आप करीब है और इसकी तरफ भी आप करीब है, दोनों आपके दिल के करीब। बड़ा मसला नहीं। लेकिन चले इसको डाइसेक्ट करें आपके, क्या मोहसिन नकवी साहब नाराज़ थे मरियम नवाज साहिबा से, या मरियम नवाज साहिबा बरहम थी कुछ मामलात पे? ऐसा क्या हुआ कि मरियम नवाज साहिबा को पहले जाना पड़ा और फिर मोहसिन नकवी साहब को आना पड़ा? अच्छा, ऐसे है कि ना कोई भरम था ना कोई नाराज़ था। अच्छा, इस लेवल पे नाराज़गी नहीं होती, भरम नहीं होता कोई बंदा, इस लेवल पे पावर प्ले होती है। ठीक। अच्छा। पावर प्ले क्या थी? मोहसिन नकवी साहब वाज अ वेरी पावरफुल इंटरिम चीफ मिनिस्टर। ठीक। और बड़े ऑब्वियसली ही इज क्लोज टू जी द बिग बॉय, द बिग मैन, पावर सेंटर्स, द चीफ। तो उसकी वजह से उनका भी बड़ा पावर है जी। तो वो जब हटे यहाँ से एज चीफ मिनिस्टर पंजाब और मरियम आई जी, तो जाहिर है फिर थोड़ी बहुत तो कंपटीशन होती है। मरियम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन ऑल्सो। मरियम ने भी ये फैसला किया था कि मैंने भी प्रॉमिस को चलाना है और चला के दिखाना है कि आप मोहसिन नकवी को भी भूल जाएंगे और शहबाज स्पीड को भी भूल जाएंगे। दोनों स्पीडोज, दोनों स्पीडो बस स्पीडोज जो थी दोनों को मैं बुला दूंगी। ठीक है। तो अब वो इस सिलसिले में जाहिर है कंपटीशन तो हो जाती है, लीडरी है ना, लीडरशिप की बात है। एक स्पीडो जो है वो जाके प्राइम मिनिस्टर बन गया। हाँ। दूसरा स्पीडो जो है वो पता नहीं इंटीरियर ये वो हर चीज़ वो पढ़ी जा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ मरियम जो है उसकी तैयारी की जा रही है कि अगला प्राइम मिनिस्टर मरियम बनेगी। मियां बड़े नवाज साहब तो यही चाहते हैं ना, मरियम भी यही चाहती है कि आप चीफ मिनिस्टर पंजाब के बाद तो फिर प्राइम मिनिस्टर अगली मंजिल यही होती है। ठीक। और अगर चीफ रह गए तो फिर मोहसिन नकवी साहब की गुड्डी चढ़ती जाएगी, तो फिर कंपटीशन कहाँ होगी? नॉट बिटवीन शहबाज शरीफ एंड मरियम, नॉट बिटवीन शहबाज शरीफ एंड मोहसिन, इट विल बी बिटवीन मोहसिन एंड मरियम। राइट। ठीक। अच्छा, अब तो दैट इज फॉर द फ्यूचर, बट फॉर द टाइम बीइंग मरियम को एहसास है इस बात का
सबको एहसास है इस बात का। तो इसलिए मोहसिन नकवी को उन्होंने पंजाब के अंदर घास नहीं डाला। अच्छा। वो चाह रहे थे फलाने ब्यूरोक्रेट चाहिए मुझे दे दे, उन्होंने कहा नहीं देंदी। फलाना आईजी चाहिए था, उन्होंने कहा नहीं देंदी। वो तो आते साथ ये मामला छिड़ा था और उनको नहीं मिला। नहीं मिला, स्लोली ले गए थे। नहीं, वो इधर उधर से खींचा ताई की, मगर शुरू में तो स्नब हो गया था। शुरू में जी इनकार तो जाहिर है फिर इसके बाद अब अभी जो कमेटी बनी है बड़ी इंपॉर्टेंट है ये डेवलपमेंट, ये हार्डन करने की, जिसके अंदर सारे प्रोविंसेस के आईजीज और मेरा ख्याल चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया गया है जी। ऐसे ही है ना जी। तो अगर इंटीरियर का रिट चलानी है तो प्रोविंशियल सपोर्ट तो चाहिए ना, चाहिए बिल्कुल, उसके बगैर तो नहीं चलेगी। पंजाब बड़ा सूबा है,